बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के बारे में बात करने वाले हैं उसको डिलीरियम का नाम देते हैं। डिलीरियम एक ऐसा मसला है जिसमें मरीज़ जो है वो अप्रोप्रिएटली बिहेव नहीं कर रहा होता, जैसे वो रूटीनली लोगों से बात कर रहा होता है। मरीज़ को कुछ चीज़ें नज़र आ सकती हैं। मरीज़ को हो सकता है कि लोग पहचानने में मुश्किल हो, वो टाइम का ना बता सके या ये ना जान सके कि वो कहाँ पे मौजूद है। डिलीरियम एक ऐसी कंडीशन है जो कि काफ़ी कॉमनली देखने को मिलती है, ख़ास तौर पे ऐसे मरीज़ों में जिनको पहले से ही याददाश्त का मसला हो, और ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो बूढ़े हों और हॉस्पिटल में अभी एडमिट हों किसी भी वजह से, तो उनमें ये डिलीरियम का मसला देखने को मिलता है। ये वीडियो करने का मकसद ये है कि जो पेशेंट्स के अटेंडेंट्स हैं या फैमिली हैं उनको ये समझने का मौका मिले कि ये क्यों अहम है और इसके क्या नताइज हो सकते हैं। सो डिलीरियम इटसेल्फ जो है एक एमरजेंसी सिचुएशन है, क्योंकि ये ख़तरनाक हो सकता है बल्कि जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन ख़ास तौर पे ये नोट किया गया है कि ऐसे मरीज़ जो डिलीरियम के साथ हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं उनमें से तकरीबन 40% मरीज़ जो हैं उनकी डेथ हो जाती है। ख़ास तौर पे वो मरीज़ जो कि 65 साल या इससे ज़्यादा उम्र के हों और इसके तकरीबन दाखिल होने के हॉस्पिटल में दाखिल होने के तकरीबन 12 महीने के बाद या इस दौरान उनकी मौत वाक़या हो सकती है, जिसकी बहुत सारी वजूहात होती हैं। ये भी देखा गया है कि ऐसे मरीज़ जिनको डिलीरियम का मसला होता है वो हाई रिस्क होते हैं, बाद में भी याददाश्त का मसला उनका बढ़ सकता है। जो पहले मौजूद ना हो उनमें ये याददाश्त का मसला आ सकता है। ख़ास तौर पे बूढ़े मरीज़ या जिनको और मेडिकल प्रॉब्लम्स हों, जैसे दिल का मसला है, सांस का मसला है, अभी वो रिसेंटली अगर एडमिट हुए हैं हॉस्पिटल में या आईसीयू में, और अगर उनको बेसलाइन सुनने या देखने का मसला है तो उसकी वजह से ये याददाश्त का मसला या डिलीरियम का मसला काफ़ी कॉमनली हो जाता है। इसके अलावा वो मरीज़ जिनकी खुराक अच्छी ना हो या पहले से किसी किस्म की ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल के इस्तेमाल की हिस्ट्री हो, तो उनमें भी डिलीरियम का मसला पाया जाता है। अगर एक मरीज़ को ऑल ऑफ अ सडन पहले बेशक बेसलाइन उनको याददाश्त का मसला था, फिर एकदम से डिलीरियम का मसला शुरू हो गया, मकसद ये कि उनको चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई, उनका याददाश्त का मसला एकदम से ज़्यादा बढ़ गया, तो हमें देखना चाहिए कि उसकी क्या वजूहात हुई हैं। जिसमें सबसे कॉमन वजह या तो कोई नई दवाई शुरू की गई है या इन्फेक्शन का मसला है। इसके अलावा और भी वजूहात हो सकती हैं, जैसे फालिज का होना है। इसके अलावा उनको कोई चोट लग गई या दिमाग में खून बह गया या उनके सोडियम या पोटेशियम या शुगर लेवल्स ऊपर या नीचे हो गए, खुदा न खास्ता कोई कैंसर का मसला हो गया। लेकिन सबसे कॉमनली देखा गया है कि दवाइयों की एडजस्टमेंट के दौरान बूढ़े मरीज़ों में ये मसला ज़्यादा देखने को मिलता है। जो मरीज़ ख़ास तौर पे हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो सही तरह से सो नहीं सकते, उनके नाक में नाली डली हो सकती है, पेशाब की नाली डली हो सकती है, जिसकी वजह से डिस्कम्फ़र्ट होता है और वो प्रॉपर नींद ना लेने की वजह से भी डिलीरियस हो सकते हैं या ये मसला शुरू हो जाता है। ऐसे मरीज़ों को अगर बांध के रखा जाए तो उससे ये सिचुएशन और भी वर्स हो जाती है, और अगर उन पे बहुत सारे प्रोसीजर किए जाएँ, सर्जरीज़ की जाएँ जिस दौरान वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उससे ये मसला बढ़ सकता है। तो आम तौर पे रिकमेंड यही किया जाता है कि ऐसे मरीज़ों को बांध के ना रखा जाए। अगर कोशिश की जाए कि उनके साथ जो अटेंडेंट हैं वो उनके पास बैठे और उनको साथ साथ गाइड करता रहे कि ये दिन है या रात है, मैं कौन हूँ, हम हॉस्पिटल में हैं, आज कौन सा दिन है, कौन उनसे मिलने आया था, ये उनका डॉक्टर है, जो सिंपल ओरिएंटेशन क्वेश्चन है। और अगर आवाज़ या शोर को कम किया जाए ताकि वो जिस टाइम में सोना चाहते हैं ख़ास तौर पे रात को सो सकें, तो उससे ये कंडीशन बेहतर हो सकती है। इसको चेक करने के बहुत सारे डिफरेंट तरीके हैं जो कि हमने दूसरे वीडियो में डॉक्टर्स के लिए शेयर भी किए हैं और इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ऐसे मरीज़ों को कुछ दवाइयाँ भी शुरू की जा सकती हैं जो कि ऐसी दवाइयाँ हैं जो ख़तरनाक भी हो सकती हैं। सो ये दवाइयाँ डॉक्टर्स से मशवरे के बगैर शुरू नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए।
और जैसे मैंने कहा कि उनके रूटीन टेस्ट करवाए जा सकते हैं, सीने का एक्सरे करवाया जा सकता है, ये देखने के लिए कि कोई वजह तो नहीं है जो वजूहात हमने डिस्कस की हैं, और वो एक डॉक्टर बेहतर तौर पे असेस कर सकता है। अगर उसके बावजूद भी ये मरीज़ पता ना चले कि क्यों डिलीरियम का शिकार हैं, तो ऐसे मरीज़ों का सीने के एक्सरे के अलावा दिमाग का MRI या CT स्कैन भी करवा के देखा जा सकता है, जो कि डॉक्टर एडवाइस कर सकता है। फिर भी ना पता चले तो कमर के पानी का टेस्ट भी किया जा सकता है। बाज़ औक़ात इन मरीज़ों में दिमाग की EEG या दिमाग की इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी का टेस्ट भी किया जाता है, ये देखने के लिए कि कहीं उनको दौरे तो नहीं हो रहे। इन मरीज़ों में ये जानना कि क्या उनमें पहले से याददाश्त का मसला था या नहीं अहम है। फिर अभी अचानक से क्या हुआ जिसकी वजह से ये ज़्यादा डिटेरियोरेट कर गए हैं या मसला ज़्यादा बढ़ गया है, और उसके मुताबिक उनका इलाज किया जाए। बाज़ औक़ात एक से ज़्यादा वजूहात भी हो सकती हैं कि इन मरीज़ों को डिलीरियम का मसला हो जाए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि उसके सबसे अहम चीज़ ये है कि वो बहकी बहकी बातें करते हैं जो कि मरीज़ के अटेंडेंट्स या फैमिली बताती है, या वो अपने अटेंडेंट्स को या फैमिली को पहचान नहीं पाते हैं, या उनको चीज़ें नज़र आती हैं, या वो बाज़ औक़ात घर से निकल जाने की और इधर उधर घूमने की कोशिश करते हैं, उनको ख़ुद भी नहीं समझ आ रहा होता। तो इस चीज़ से परेशान नहीं हों, लेकिन फ़ौरी तौर पे इस मरीज़ को डॉक्टर से चेक करवाएं। इन चीज़ों का उम्मीद है अगर आप ख्याल रखेंगे तो मरीज़ की जान का मसला भी नहीं होगा, और प्रॉपर इलाज से ऐसे मरीज़ों को बचाया जा सकता है। तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करिएगा और उनसे मज़ीद एडवाइस लीजिएगा। उम्मीद है इस वीडियो से मेरे मरीज़ों को भी फ़ायदा होगा और उनकी फ़ैमिली को भी फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।